हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई जो बैंक है उसमें 2000 पदों पर जो भर्ती निकली हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि ये पद जो हैं ये किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसके बाद करेंगे कि भाई फॉर्म भरने की डेट, ऑनलाइन डेट शुरू कब से है, लास्ट डेट कब से है, उसके बाद एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितनी होती है, उसके बाद आपका कि भाई आपकी फॉर्म की फ़ीस कितनी लगती है और कितने अटैम्प्ट आप दे सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्म कैसे भरना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, आप टेंशन ना लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि अगर चैनल पे आप नए हैं और ऐसे और वीडियोस आप रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि हम रोजाना डेली बेसिस पे जो भी नई वैकेंसी आती है, जो भी रिजल्ट अनाउंस होता है या फिर किसी एग्ज़ाम का मान लो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक्सटेंड होती है, या फिर मतलब जो भी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम डेली बेसिस पे वीडियोज़ बना के अपलोड करते रहते हैं। तो अपने आप को फ्यूचर में ऐसी जानकारी से अपडेटेड रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि एसबीआई में 2000 पदों पर भर्ती है। आवेदन का कल आखिरी दिन है, यानी कि 27 जो आपका सितंबर होगा वो अंतिम दिन होगा इन पदों पर आवेदन करने के लिए। ग्रेजुएट्स को मौका, 40,000 से ज़्यादा सैलरी। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं कि किस चीज़ की ये भर्तियाँ निकली हुई हैं। कहता है कि एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर कुछ नहीं होता है, पीओ को ही कहते हैं। कहीं आप सोचोगे ये होता क्या है, ठीक है। तो एसबीआई पीओ की भर्ती 2023 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल यानी 27 सितंबर है, ठीक है। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो एसबीआई बैंक में एसबीआई पीओ की भर्तियां हैं जिसकी अंतिम डेट है 27 सितंबर। चलिए अब बात करते हैं कि भैया कितनी क्या पोस्ट हैं इसमें। एसबीआई में भर्ती प्रोबेशनरी पद है पीओ का, नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2000 टोटल वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरू होने की डेट थी 7 सितंबर 2023, लास्ट डेट है कल यानी कि 27 सितंबर 2023। एग्जाम डेट है इसकी नवंबर 2023 में इसका एग्जाम लगेगा, प्री वाला। चलिए अब इसके बारे में इसकी जरूरी डेट देख लेते हैं इससे संबंधित। एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन जो निकला था वो निकला था 6 सितंबर 2023 को। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे? अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में, ठीक है, क्योंकि नवंबर में तो इसका एग्जाम ही है। फिर कहता है कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट कब आएगा? नवंबर या दिसंबर महीने में। भाई नवंबर की शुरुआत में इसका एग्जाम हो जाएगा, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट में इसका प्रीलिम्स का जो है रिजल्ट आ जाएगा। ऑनलाइन मेन एग्जाम फिर कब होगा? दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा मेंस वाला एग्जाम इसका। साइकोमेट्रिक टेस्ट जनवरी या फरवरी में हो जाएगा इसका, ठीक है। आपको पता है कि बैंकिंग वाली जो चीज़ें होती बड़ी फास्ट होती हैं। फिर इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज जो होगी वो करवाई जाएगी जनवरी और फरवरी में, वो भी करवा ली जाएगी, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, ठीक है। एसबीआई में पीओ बनने के लिए उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम 30 साल। आगे कहता है कि हालांकि आरक्षित कैटेगरी में आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आरक्षित कैटेगरी मतलब ओबीसी हो गया, आपका एससी एसटी, जो भी रिजर्व जो कैटेगरीज हैं उनको मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिल जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। कहता है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, मतलब आपने कॉलेज मतलब कि यूजी कर रखी हो, बस आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, या मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता कर रखी हो आप, उसके बराबर मान लो बीटेक कर रखी है, बीबीए कर रखी है, जो भी कर रखा है, ठीक है। फिर कहता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगली चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। क्या कह रहा है कि ग्रेजुएशन कर रहे फाइनल ईयर या सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं। कोई बंदा है जो ग्रेजुएशन कर रहा है जिसकी 21 साल उम्र हो चुकी है, वो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में अपीयरिंग है, अभी चल रहा है उसका, वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर कहता है कि कितनी बार दे सकते हैं एसबीआई पीओ भर्ती परीक्षा।
कि भाई कौन कौन सी कैटेगरी वाले कितनी कितनी बार दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब चाहो जब दे लोगे, नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम डेली बेसिस पे जो भी नई वैकेंसी आती है, जो भी रिजल्ट अनाउंस होता है, या फिर मान लो कि कोई भी गाइडलाइन किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आती है, या फिर जो भी चेंजेस होते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, तो उसके बारे में रोजाना डेली बेसिस पे हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं हमारे चैनल पे। तो भविष्य में अपने आप को ऐसी जानकारी से अपडेटेड रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और अगर आपको जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा यार, इससे मुझे एनर्जी मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि SBI PO भर्ती जो है इसमें कितनी कितनी बार कौन कौन सी कैटेगरी से हम अटैम्प्ट दे सकते हैं। जनरल और EWS वाले 4 अटैम्प्ट दे सकते हैं 21 से 30 साल के बीच। जनरल और EWS जो दिव्यांग हैं वो 7 अटैम्प्ट दे सकते हैं। OBC वाले 7 अटैम्प्ट दे सकते हैं। OBC के जो दिव्यांग हैं, ठीक है, वो भी भैया 7 अटैम्प्ट दे सकते हैं। SC ST और इस कैटेगरी के दिव्यांग अनलिमिटेड, SC ST वाले अनलिमिटेड, जब तक मतलब कि 21 साल से लेके और जो भी उनको एज रिडक्शन मिलती है तब तक अनलिमिटेड वो दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गए कि कितने अटैम्प्ट हम दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, कितनी इस फॉर्म को भरने की फ़ीस कितनी है भैया। जनरल, EWS और OBC के लगेंगे 750 रुपये, और SC ST और दिव्यांग का आवेदन फ्री है, मतलब उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है भैया। फिर बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, किसमें सिलेक्शन कैसे होता है। कहता है कि SBI में PO के पद पर फाइनल सिलेक्शन फेज 2 यानी मेंस एग्जाम और फेज 3 यानी कि इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में मिले स्कोर के आधार पर होगा। ठीक है, फेज 2 में होगा मेंस का, ये जो प्री का जो एग्जाम होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसके बेसिस पे इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके सिलेक्शन में, मेरिट लिस्ट में। इसके बेसिस पे आप फेज 2 में जाएंगे, जो प्रीलिम्स का पेपर लगेगा, यानी कि आप मेंस में बैठेंगे, फिर मेंस का जो एग्जाम होगा उसके नंबर जुड़ेंगे, और फेज 3 यानी इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन जो होगा उसके नंबर जुड़ेंगे, और उसके बेसिस पे जाएगी मेरिट लिस्ट, और उसी के आधार पर होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, जो सभी राउंड क्लियर करेगा वह प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी बनेगा। ठीक है, ये थी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए तो सारा तामझाम किया जाता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए सैलरी है 41,960 रुपये, ठीक है, प्रति महीने, और पे स्केल है 36,000 से 1409/7। ठीक है, ये आपका पे स्केल है, इतने रुपए होगा। सालाना सैलरी करीब 5 लाख रुपए होगी। ठीक है भैया, ये आपके पे स्केल हैं, आप अपने अभी हिसाब से देख लेना, पे स्केल जो भी आपकी सूट करे। सालाना सैलरी करीब 5 लाख रुपए होगी। तो ये था आपकी सैलरी का सिनारियो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिए। और मैंने आपको बताया भैया कि हम जो भी नई वैकेंसी आती है, जो भी नए रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोई डेट एक्सटेंड होती है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम रोजाना हमारे चैनल पे वीडियोस बना के अपलोड करते हैं। तो भविष्य में अपने आप को ऐसी जानकारी से अपडेटेड रखने के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और अपने आप को स्वस्थ रखिए, तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, एग्जाम निकालिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।